जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की प्रसिद्ध लोक कथा रामी बौराणी को लेकर जानकारी दे रहा हूं। जब तक मैं इस गीत के बारे में बताना शुरू करूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। रामी बौराणी गढ़वाली साहित्य की अमर रचना है जिसे लगभग 150 साल से गाया जा रहा है और नृत्य नाटिका भी पेश की जाती है। इस लोक गाथा गीत के बारे में तो आप सभी ने सुना ही है, और यह सत्य घटना किस कालखंड की है, इस महान कृति को किसने लिखा और इसे सबसे पहले किसने प्रकाशित किया, यह सब मैं दूसरी वीडियो में रामी बौराणी भाग 2 में विस्तार से दूंगा। अभी इस महान रचना के बारे में जानिए। यह एक विरह गीत है। यह लोक गाथा प्रदेश गए एक पति के विरह की पीड़ा सह रही पहाड़ की नारी के दर्द व वेदना को बयां करती है। यह पहाड़ की नारी के संघर्ष की कहानी है जो अंग्रेजों के समय से शुरू हुई। तब से वहां के युवक सेना में जाने लगे थे और रामी बौराणी के पति बीरू भी सेना में गया था। रामी बौराणी यानी रामी बहुरानी। रामी एक महिला का नाम है, जबकि बौराणी शब्द बहुरानी का गढ़वाली अपभ्रंश है। यह कथवा गढ़वाल के किसी पाली गांव की है। वहां रामी नाम की रीति रहती थी। उसका पति बीरू सेना में था, लेकिन 9 साल से उसका कहीं अता पता नहीं। रामी अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी, जबकि उसके ससुर का देहांत हो चुका था। रामी दुख और संघर्ष का जीवन जी रही थी। वह अपने पति बीरू के लौटने की 9 साल से बाट जो रही थी। वह अपने पति से प्रेम करती थी और उसकी बूढ़ी पत्नी, और उसे विश्वास था कि उसका पति एक दिन लौट आएगा। उसकी बूढ़ी सास की भी यही स्थिति थी। वह बुढ़ापे में अपने बेटे के लापता होने की पीड़ा में दिन काट रही थी। वे दोनों दुख भरे दिन काटते काटते यह भी विश्वास में जी रहे थे कि वह बीरू जो है एक दिन वापस अवश्य आएगा। 9 साल के बाद लौटने पर बीरू जोगी का वेश धारण कर गांव पहुंचता है और उसने अपनी पत्नी के पतिव्रता की जो है परीक्षा लेने की योजना बनाई। वैसे अभी बहुत दुखद है कि हमेशा से ही नारी की परीक्षा ही ली जाती है। भगवान राम श्री राम ने भी माता सीता की ही परीक्षा ली थी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि यह कहानी उत्तराखंड की महिलाओं के त्याग, समर्पण, स्त्रीत्व, सतीत्व व संघर्ष और दुख पीड़ा का प्रतीक है। बहरहाल जोगी के वेश में गांव की ओर जाते हुए बीरू को रामी खेतों में काम करते हुए दिखाई देती है। वह अलख निरंजन कहता हुआ रामी के पास पहुंचता है और उससे अपना परिचय पूछता है। यह बहुत प्यारा गीत है, आप लोगों ने इसे सुना ही होगा। बाड गोडाई क्या तेरो नौच, बोल बौराणी कख तेरो नौच। यानी वह जोगी उससे पूछता है कि बहुरानी तुम्हारा क्या नाम है, कौन सा गांव है, अब धूप तेज हो गए, तुम अकेली खेत में क्यों काम कर रही हो। इस पर रामी कहती है कि मैं रावतों की बेटी हूँ और मेरे ससुर जो है बहुत बड़े सेठ है, मैं उनकी बहू हूँ। मैं पाली गांव में अपने सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है और मेरे पति कई सालों से परदेश में है और मैं उनकी याद में दिन काट रही हूँ। तो जोगी कहता है कि क्यों उस निर्मोही के बारे में सोच रही हो, दुखी हो रही हो, जिसने इतने सालों में तेरी खोज खबर नहीं दी और उसे अपनी माँ की भी जो याद नहीं आई। रामी को साधु की बात पसंद नहीं आई थी और उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया था। वह अपना काम करने लगी। तभी साधु ने उसे फिर टोकते हुए कहा कि क्यों अपनी अमूल्य जीवन और जवानी जो है उसे बर्बाद कर रही हो। चलो मेरे साथ और पेड़ के नीचे बैठते हैं और पेड़ की छांव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। इस पर वो नाराज हो जाती है रामी और उससे कहते, दूर हट जोगी, तेरी आंखें नहीं खुली, अपनी माँ बहन से कहो ऐसी बातें। क्या तुझे मेरे सिर का सिंदूर और नाक की नथ नहीं दिखी कि किस तरह एक औरत से बात की जाती है। रामी ने गुस्से में कहा, तू जोगी है या ढोंगी, जोगी तू यहाँ से चला जा। और यदि आगे कुछ और कहा तो मेरे मुंह से गंदी गालियां तुझे सुनने को मिलेंगी। रामी को गुस्सा देखकर वह जोगी वहां से चले जाता है और गांव में उसकी जो वृद्ध माँ है
उसके पास जाता है और उससे भीख मांगने की कहता है कि भी मुझे भिक्षा दीजिए और तेरा 9 साल से खोया हुआ बेटा जो है घर लौटाएगा। यह सुनकर रामी की सास बेटे की जो बात उसने कह दी थी उसे लगा कि बहुत बड़ा कोई ज्योतिषी है, तो वह साधु को अपने घर ले गई। उसने आसन पे बिछाया और उसने रामी को जोर से आवाज दी कि घर आओ, तुरंत एक जोगी आया है, उसके लिए भोजन बनाना है। रामी जब घर पहुंचती है तो देखती है कि वही साधु वही जोगी वहां बैठा है, तो वह गुस्सा हो जाती है और उसे खाना बनाने से इनकार कर देती है। लेकिन सास के बार बार कहने पर उसके लिए खाना बनाती है और एक जो पत्तल होते मालू के पत्ते उसमें खाना परोसकर साधु के सामने ले आती है। साधु उसे खाने से इनकार कर देता है और वह कहता है कि जो थाली उसके पति की है उसी में मुझे खाना परोसो। इस पर रामी अपना पापा खो बैठती है और उसने कहा कि तू निर्लज्जता पर उतराया है, मैं अपने पति की थाली में तुझे खाना क्यों दूंगी? तेरे जैसे हजारों जोगी देखे हैं, तू अभी यहाँ से झोला पकड़ और चला जा, नहीं तो मैं तेरा सामान यहाँ से फेंक दूंगी। ऐसे कठोर वचन बोलते हुए उस रामी ने जो है अपने पति के याद में जो है वो रोने लग गई थी। तो ऐसे से वो भी जोगी जो था वो भी डर गया और उसने तुरंत अपना भेद खोल दिया, अपने कपड़े उतारे, बाहर का जो उसने जोगी जो चोला पहन रखा था और अपने माँ के चरणों में गिर पड़ा कि माँ मैं ही तेरा बेटा हूँ। और उसने अपनी माँ और पत्नी से दोनों से माफ़ी मांगी और इस तरह वो पूरा परिवार मिल चुका था। रानी भी अपने पति को देखकर भौचक कर रह गई थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, उसकी वर्षों की तपस्या का जो फल मिल गया था। इस तरह रामी ने एक सच्ची नारी के पतिव्रत त्याग और समर्पण की अद्वितीय मिसाल कायम की थी। हालांकि इसमें एक यह बात भी आती है कि हमेशा ही नारियों की ही परीक्षा क्यों ली जाती रही है। भगवान राम के समय से यह प्रथा चली आ रही है, लेकिन जो भी हो, यदि यह भी एक जीवन का एक पक्ष है तो उत्तराखंड की नारियों ने इस तरीके से अपना का जीवन भी बिताया है। अब चीज में भाग में बताऊंगा कि इसका रचनाकार कौन है और यह रचना कब प्रकाशित हुई थी। यह गढ़वाली की उच्चतम रचना मानी। रामी बौराणी का जो यह है लोक गीत जो है, इस पर नृत्य नाटक व नाटक भी खेला जाता है। हारमोनियम और ढोल की थाप पर रामी बौराणी की लोक कथा को सुनने का आनंद ही कुछ और है। एक बार अवश्य आप इसको कहीं देखिए, सुनिए, वीडियो से ही काम नहीं चलेगा, इसको सामने भी सुनने का प्रयास कीजिए। तो अब ये देखिएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ौला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है, इसी चैनल में है। और हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।